ये दुनिया एक अजीब सी हेल बन चुकी है भाई। मॉन्स्टर्स हर तरफ घूम रहे हैं और उन पे नॉर्मल वेपन्स काम ही नहीं करते। इंसानियत की आखिरी उम्मीद है कुछ सिलेक्टेड लोग जिनके पास सुपर पावर्स हैं। उन सब में सबसे स्ट्रांग था हमारा एमसी के, लेकिन वो भी कोई अलमाइटी नहीं था। और जब उसे उसी ऑर्गेनाइजेशन ने धोखा दिया जिसके लिए वो लड़ता था और डजन्स ऑफ मॉन्स्टर्स के बीच फंसा दिया गया, तो वो फाइनली मर गया। लेकिन किस्मत ने एक ट्विस्ट मार दिया। वो दोबारा जीने लगा, टाइम के पीछे चला गया अपोकलिप्स होने से पहले। इस बार वो एक बेबी के बॉडी में दोबारा पैदा हुआ, लेकिन अपनी पुरानी मेमोरी और पावर्स के साथ। उसकी मैं एबिलिटी अब भी उसके पास थी। जो भी मॉन्स्टर वो मारता, उसकी पावर वो एब्जॉर्ब कर सकता था। वो थोड़ा इधर उधर देखता है, सब कुछ एनालाइज कर रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हो रहा है। तभी एक चप्पल पहने हुए पैर उसके रूम में आता है कि तुरंत अलर्ट हो जाता है। क्रिब के कोने में खिसक जाता है जैसे कोई सोल्जर कॉम्बैट मोड में चला जाता है। दिमाग फुल टेंशन में, हजार थॉट आ रहे होते हैं। ये कौन है? कहीं वही लोग तो नहीं, कहीं ऑर्गेनाइजेशन के बंदे तो नहीं आ गए। लेकिन फिर वो औरत झुकती है, एक प्यार भरी स्माइल के साथ उसे देखती है और कह देती है, अचान। लगता है ये औरत उसकी मां है और सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उससे लगा बेबी जाग गया है। उसे ठीक देख के वो वापस चली जाती है किचन में कुकिंग कंटिन्यू करने। अचन, जो पहले कह था, अब थोड़ा शांत होता है और आसपास देखने लगता है। सब कुछ कितना पीसफुल लग रहा था। घर क्लीन था, कोई गंदा एनवायरनमेंट नहीं। टीवी चल रहा था, बाहर लोगों की आवाजें आ रही थी। कहीं भी मॉन्स्टर्स नहीं दिख रहे थे। ये वर्ल्ड क्लियरली उस वर्ल्ड से अलग था जिसमें वो जीता था। ये एक पीसफुल जमाना लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, यहां वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। मतलब इतने सालों के बाद अचान को फाइनली थोड़ी फ्रीडम मिलने वाली थी। इतना कुछ फेस करने के बाद भी लगता है डेस्टिनी ने उसे कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया। आज का दिन उसके लिए एक नई शुरुआत बन गया। वो क्रिब के पास पढ़े कैलेंडर को देखता है और उसमें लिखा होता है 2020। मतलब वो अपोकलिप्स से काफी पहले वापस आ गया है। द ग्रेट कैटास्ट्रोफी। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी उसके पास अपने बेबी बॉडी में कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं है। वो खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता बिना किसी चीज को पकड़े, और उसके छोटे छोटे हाथ पैर उसका वजन संभल ही नहीं पा रहे। उसका गला भी कुछ अलग सा फील हो रहा है कंपेयर्ड तो उसकी पहली बॉडी, इसलिए वो बोल भी नहीं सकता। ये सब उसके लिए काफी बुरी न्यूज है, क्योंकि अब हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। उसके पास टाइम नहीं है कि वो बस एक नॉर्मल बेबी की तरह टाइम वेस्ट करता रहे जब दुनिया एपोकलिप्स के अंदर घुसने वाली है। अचन अपनी मां की तरफ देखता है और सोचता है क्या वो कोई ऐसी है जिस पे वो भरोसा कर सकता है। लेकिन भरोसा करने के बजाय हो सकता है वो उसे बस एक पपेट की तरह यूज करे अपने गोल्स अचीव करने के लिए। कुछ तो काम की होगी ही, चाहे वो अभी रिलायबल न लगे। वो ही एक एडल्ट है जो उसके आसपास है। वो ये सोचता है कि शायद मां थोड़ी फ्लेक्सिबल हो, लेकिन तभी शेल्फ से कुछ बॉक्सेस गिर जाते हैं जो ये होप भी तोड़ देते हैं। वो हाथों से भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि वो कुकिंग करते वक्त एक बोल में इतना ज्यादा फ्लावर डाल देती है जो पॉसिबल ही नहीं लगता। कुकिंग में भी वो इतनी वीक है कि वो ब्रेकफास्ट बनाते वक्त पूरा घर जला देती है। ये तो क्लियरली दिखता है कि वो कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो अपने बेबी का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती है, चाहे उसके खुद के बाल आग में थोड़े से जाल क्यों न गाए हो। अभी से लग रहा है जैसे वर्ल्ड का एंड हो गया हो, और उसकी नई लाइफ का फ्यूचर भी काफी रफ दिख रहा है। तभी डोरबेल बजती है और उसकी मां जाके दूर खोलती है ताकि पैकेज रिसीव कर सके जो अभी अभी आया है। लेकिन डोर खोलने से पहले उसे अपना वॉलेट ढूंढना पड़ता है ताकि वो डिलीवरी के पैसे दे सके। जब वो वॉलेट ढूंढने के लिए जाती है, अचन सोचता है कि उसने लास्ट टाइम पैकेज वर्ड कब सुना था। यूज याद आता है कि लास्ट बार जब उसने पैकेजेस के बारे में सुना था, वो तब था जब डिलीवरी वर्कर्स लोगों तक पैकेजेस पहुंचा रहे थे। वो डिलीवरी वर्कर्स भी इन्फेक्टेड निकले थे और उस सिचुएशन ने लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी क्रिएट कर दी थी। जैसे जैसे उसके दिमाग में पुरानी यादें वापस आती हैं और वो रियलाइज करता है कि ये पैकेज क्या हो सकता है, तभी दूर धीरे धीरे खुलने लगता है और एक क्रीपी सी घूलिश आवाज दूर के पीछे से आती है, पैकेज ले लो। और जब दरवाजा पूरा खुलता है तो सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे अचन ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। जो बंदा दूसरी तरफ था वो इन्फेक्टेड हो चुका था और अब एक डिलीवरी मॉन्स्टर बन गया था। अचन को अब डर नहीं लगना चाहिए, और बेबी बॉडी होने के बावजूद उसे कुछ ना कुछ ढूंढना ही होगा अपने डिफेंस के लिए। बस एक ही चीज है उसके पास, वो बेबी बॉटल जो उसकी मां ने उसे दी थी,
और एक पिलो भी साथ में था। वो पिलो को उठाता है और जमीन पर फेंक देता है। तभी मॉन्स्टर एक अटैक करता है सीधा उसके सर पर। वो पावरफुल ब्लास्ट क्रिब को बीच से काट देता है और अचान अपनी बॉटल उठाता है, क्रिब से निकलता है और उस पिलो पर लैंड करता है जो उसने नीचे फेंका था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा ब्लास्ट उसे लग जाता तो वो पक्का मर चुका होता। खैर, उसके पास पहले की लाइफ का एक्सपीरियंस है मॉन्स्टर्स से लड़ने का, और उसी एक्सपीरियंस से वो जानता है कि वो इस मॉन्स्टर से जीत नहीं सकता। मॉन्स्टर एम्पलीफाइड लग रहा था और उसके सर के ऊपर के टेंटिकल्स और भी ज्यादा डेंजरस दिख रहे थे। लेकिन एक और बात भी उसे पता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स टाइट टर्न्स लेने में बेकार होते हैं। वो अपनी बॉटल को हल्की सी मॉन्स्टर के नीचे की तरफ फेंकता है और मॉन्स्टर उस पर ट्रिप कर जाता है, सीधा उसके ऊपर से उड़ता हुआ विंडो तोड़ के बाहर जा गिरता है। पहली बार अचन दिल से थैंकफुल फील करता है अपनी पिछली जिंदगी की सब ब्रूटल बैटल्स के लिए। जब वो अपनी छोटी जीत का सेलिब्रेशन कर रहा होता है, एक तेल उसकी बैग से निकलती है और मॉन्स्टर के पीछे विंडो से बाहर चली जाती है। वो टेल सीधा जाके उस मॉन्स्टर के डेड बॉडी तक पहुंचती है और उसके अंदर का मॉन्स्टर कोर खा जाती है जैसे कोई जिंदा चीज हो। अचन उस तेल को पकड़ता है और देखता है जैसे वो मॉन्स्टर कोर चबा रही होती है। उसे ये एबिलिटी पहचान में न आती है। वो टोड वाली टेल है जो उसके पहले जन्म में थी। ये एबिलिटी काफी पावरफुल है, लेकिन अचन को समझ नहीं आ रहा कि वो अभी भी कैसे उसके पास है री इनकारनेट होने के बाद भी। ग्रेट कैटास्ट्रोफी अभी भी 4 साल फ्यूचर में होने वाली है और पहले वाली लाइफ में के उसके 3 साल बाद पैदा हुआ था। यूज अभी तक समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन वो काफी लकी फील करता है कि बिना कुछ किए उसे ये एबिलिटी मिल गई। पिछली लाइफ में उसे ये एबिलिटी तब मिली थी जब उसने एक ऐसे मॉन्स्टर का कोर एब्जॉर्ब किया था जिसके पास भी कयोते तेल थी। एक और लकी बात यह है कि जितनी छोटी एज में पावर एक्टिवेट होती है, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग बनती है वो पावर फ्यूचर में। अपना पावर टेस्ट करने के लिए वो अपना हाथ एक शार्प ब्लेड में बदल देता है और क्रिप पर स्ट्राइक करता है। क्रिप तुरंत बेंड हो जाता है। अपनी लास्ट लाइफ में उसने पावर तब अवेकन की थी जब वो 7 साल का था और तब वो एस क्लास बना था। पर अब जब उसके पास ये पावर बेबी एज से ही है, तो इस बार वो लेजेंडरी ट्रिपल एस रैंक बन सकता है। ये उसका टिकट है पैसा, फेम और सुंदर लड़कियों के वर्ल्ड में घुसने का। ऐसे में उससे अब बेबी बन के इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। जब वो क्रॉल करके नई जिंदगी स्टार्ट करने निकलता है, तो पहले जो क्रिब उसने तोड़ा था वो उसी पे गिरने लगता है। अचन ट्राई करता है साइड में हटने का, लेकिन उसका बॉडी उसका साथ छोड़ देता है। वो हिल भी नहीं पाता। क्रिब क्रैक करता है और धीरे से साइड में गिरता है और उसके आंख बंद होने से पहले वो देखता है उसकी मां उसकी तरफ दौड़ती आ रही होती है। जब क्रिब गिर रहा होता है, तब उसके दिमाग में फ्लैश होती है पुरानी जिंदगी और उसका रूथलेस मास्टर जो उसे टॉर्चर करता था। उस आदमी ने उससे घटिया काम करवाए, जैसे डॉग फूड खिला के यूज तोड़ना, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो सिर्फ एक डॉग था ऑर्गेनाइजेशन का। अचन गुस्से से दांत भिंचते हैं, उस बात से जल रहा होता है कि यूज कभी ऑर्गेनाइजेशन का डॉग कहा गया था। फिर धीरे धीरे वो होश में आता है, जैसे सनलाइट उसके चेहरे पे पड़ती है। लगता है वो मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद बेहोश हो गया था उस मोमेंट में। वो धीरे से उठता है और देखता है उसकी मां पास में बैठी कुछ लिख रही होती है। लगता है उसकी मां ने लास्ट मोमेंट पे उसकी जान बचा ली। अब उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, वो बेहोश क्यों हो गया था पहले? शायद उसकी पावर अभी उसके बॉडी के लिए थोड़ी ज्यादा हैवी है हैंडल करने के लिए। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए यूज की थी एबिलिटी और उसके बाद वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो गया था। फिलहाल के लिए अगर उसे दोबारा अपनी पावर यूज करनी है, तो उसे पहले अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जब वो ये सब सोच रहा होता है, तभी उसे अपनी मां के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस बुक की तरफ देखता है जो मां पढ़ रही होती है और वो पूरी स्टिकी नोट्स से भरी होती है। उस पेज पर लिखा होता है कि कैसे वो अपना सबसे प्रेशियस खजाना ऑलमोस्ट खो बैठी थी। लगता है वो खजाना कोई और नहीं बल्कि अचन ही है, उसकी मां के लिए। उसके बारे में सोच के उसका मूड और ऑफ हो जाता है। उसकी मां के बैक पे एक बुरा सा ब्रूज भी है और चांसेस हैं वो ब्रूज उसने यूज प्रोटेक्ट करते वक्त लिया होगा। उसकी पास्ट लाइफ वाली मां तो उसे बिना सोचे ऑर्गेनाइजेशन को बेच देती, सिर्फ एक क्विक प्रॉफिट के लिए। और ये औरत, इसने खुद को रिस्क में डाल दिया सिर्फ उसे बचाने के लिए। वो अपना छोटा सा हाथ बढ़ाता है उसकी तरफ ताकि उसे थोड़ा सा कंफर्ट दे सके। जैसे ही उसकी मां को उसका टच फील होता है, वो उसे तुरंत उठा के टाइट हग में पकड़ लेती है।
लगता है ये औरत उसकी पुरानी मां से काफी अलग है और इसी वजह से अचन डिसाइड करता है कि वो उसके साथ ही रहेगा। फिर भी वक्त कम है और दुनिया एक हफ्ते के अंदर ही बदलने वाली है। अगला मॉन्स्टर तो शायद अभी रास्ते में नहीं होगा और अगर उसे अपना नया घर प्रोटेक्ट करना है तो उसे 30 सेकंड से ज्यादा तक लड़ने लायक बनना होगा। अपार्टमेंट के बाहर एक विंडो क्लीनर पेन में काम रहा होता है जब उसकी आंखों, नाक और मुंह से ब्लू स्लाइम निकलता है। वो स्लाइम धीरे से नीचे ड्रेन पाइप में गिरता है और एक स्पेसिफिक जगह की तरफ फ्लो करता जा रहा है। जैसे ही होन अपने नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोच रहा होता है, उसकी मां कुछ लाती है, एक रेड ब्लैंकेट से कवर्ड चीज। वो ब्लैंकेट हटाती है और अंदर एक डॉग दिखाई देता है, केज के अंदर। उसने ये डॉग नेबर से लिया था ताकि अचन के पास एक कंपेनियन हो। अचन इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है वो डॉग, क्योंकि वो उसकी पास्ट लाइफ का ही मुठ है। वो सोचता था कि दोबारा कभी नहीं मिलेगा, पर यह लाइफ उसके एक्सपेक्टेशन से अलग निकली। वैसे डॉग काफी बड़ा है एक बेबी के प्लेमेट के लिए, लेकिन हो सकता है ये होन के लिए यूजफुल हो जाए। उसकी मां थोड़ी एब्सेंट माइंडेड लगती है, पर कभी कभी उससे भी काम निकल ही जाता है। अगर वो इस डॉग को सही से ट्रेन करे तो यह एक स्ट्रांग एलाई बन सकता है और राइड भी बन सकता है। एक बड़ा डॉग होना शायद बुराई नहीं है, शायद यह काम आ ही जाए। उसकी मां उसकी छोटी सी स्माइल देखकर मुस्कुराती है। लगता है उसका डिसीजन सही था। बेबी खुश तो है। वो उन दोनों को अकेले छोड़कर घर के चोरिस करने के लिए चली जाती है। अचन उस डॉग को घूरता है जैसे वो स्कैन कर रहा हो, सोचता है कि इसके साथ आगे क्या करना है। फिलहाल तो पहले उसे कुछ खिलाना पड़ेगा, तो वो डॉग को एक सॉसेज दे देता है। किचन से एक सॉसेज उठाता है और डॉग को ऑर्डर देता है कि खा ले। अगर डॉग ने खा लिया तो अचन बन जाएगा उसका मास्टर और ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन बेबी जितनी कोशिश कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, डॉग उतना ही कंफ्यूज्ड है। लगता है कुछ समझ ही नहीं रहा उसे। जैसे ही डॉग सॉसेज लेने के लिए झुकता है, अचन उसके सर पे पैर मार देता है, पावर डायनेमिक दिखाने के लिए। लेकिन भले ही डॉग बात ना समझे, इसका मतलब यह नहीं कि वो अपमान से लेगा। डॉग दोनों पॉज से अचन के चेहरे पे दो सॉलिड थप्पड़ मार देता है और बेबी सीधा हवा में उड़ जाता है। फिर डॉग कैजुअली मड के सॉसेज एंजॉय करने लगता है, पर अचन ऐसे ही छुप के बैठने वालों में से नहीं है। वो चिल लेना छोड़ता है और जोर से चीखता है, एक बैटल क्राई के साथ अटैक करता है। वो डॉग पे जंप करता है और दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। उनकी मां ये सब देख के हंस रही होती है और लगता है इन दोनों की दोस्ती ऑफिशियली हो गई है। वो किचन में कुकिंग कर रही होती है और उसे याद आता है कि घर में फ्लावर खत्म हो गया है। वो झुककर नीचे सर्च करने लगती है, लेकिन तभी एक ब्लू स्लाइम मॉन्स्टर सिंक से बाहर निकलता है। स्लाइम मॉन्स्टर डॉग और बेबी के ऊपर से गुजरता है और सीधा मां की तरफ बढ़ने लगता है, जो अभी भी अनअवेयर है। वो स्लाइम हवा में उड़ता है और सीधा अचान की मां को टारगेट करता है। डॉग इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और फुल स्पीड में भगता है और मां को पुश करके सिंक के कबर्ड के अंदर गिरा देता है। मां को कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ, जब स्लाइम और डॉग के बीच फाइट चल रही होती है उसके बिल्कुल पीछे। अचन पूरा सीन देखता है एक बॉर्ड एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि मॉन्स्टर काफी वीक लग रहा है उसके हिसाब से। वो सोचता है कि ये मॉन्स्टर ज्यादा डेंजर नहीं है, लेकिन डॉग धीरे धीरे शेप चेंज करने लगता है, कुछ और बनने की कोशिश में। अचन को अब तुरंत कुछ करना पड़ेगा, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। उससे अपनी पुरानी फाइट्स याद आती हैं। स्लाइम मॉन्स्टर्स ड्राइनेस से वीक होते हैं, तो यूज कुछ ऐसा चाहिए जिससे स्लाइम सूखे और कमजोर हो। तभी उसकी नजर अपनी बॉटल पे पड़ती है जो पाउडर्ड मिल्क से भरी होती है। वो तुरंत बॉटल खोलता है और सीधा मॉन्स्टर पे फेंक देता है। स्लाइम तुरंत रिएक्ट करता है, साइज में छोटा होने लगता है और इधर उधर उछलता है। मिल्क की वजह से उसका मॉइस्चर निकल रहा होता है और वो पैनिक मोड में चला जाता है। जब स्लाइम थोड़ा रुकता है, अचन तुरंत मौका लेता है और डस्टबिन उसके ऊपर रख देता है। अब लगता है सब शांत हो गया और डॉग और उसकी मां भी किचन काउंटर के पीछे से झांकते हैं। पर तभी मां से गलती से पूरा फ्लावर दोनों पे गिर जाता है और दोनों और ज्यादा कंफ्यूज्ड फील करने लगते हैं। फ्लावर गिरने के बाद मां तुरंत भागती है वॉशरूम की तरफ, क्योंकि यूज अपना आउटफिट बचाना होता है वरना दाग लग जाएंगे। इस बीच में अचन पूरा माजे ले रहा होता है मॉन्स्टर को पकड़ने का थ्रिल एंजॉय करके। स्लाइम्स का यूज मॉन्स्टर रिपेलेंट के लिए होता है, यह भी उसे याद है। अगर वो स्लाइम का लिक्विड विंडोज पे लगा दे तो फ्यूचर में आने वाले मॉन्स्टर्स दूर रहेंगे, एक नेचुरल प्रोटेक्शन बन जाएगा। तभी अचानक डस्टबिन हिलता है और स्लाइम उसके नीचे से जंप मार के निकलता है
और घर में छई शंती का फायदा उठा के भाग जाता है। डॉग तुरंत उसके सामने आता है ताकि वो दूर ना जा सके, और अचन भी भाग के उसे दोबारा ट्रैप करने जाता है, लेकिन वो फिर भी फिसल के निकल जाता है। इस बार स्लाइम डस्टबिन के नीचे फंसा नहीं और सीधा एस्केप कर जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लिटरली दोनों को मिडिल फिंगर दिखाता है विंडो से निकलते वक्त। स्लाइम खुद चला आया, पूरा च्याउस फैलाया और अब एटीट्यूड दिखा के निकाल भी गया। इस बात से दोनों और भी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर चाहे वीक हो, लेकिन उसका ओवर कॉन्फिडेंस बर्दाश्त से बाहर है। अचन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और अब उसका मूड पूरी तरह फाइट मोड में है। वो पास में रखा एक अम्ब्रेला उठाता है जैसे कोई तलवार हो और सीधा डॉग के ऊपर चढ़ जाता है। स्लाइम काफी दूर तक चला गया और भी ज्यादा ट्रबल क्रिएट करने लगा। ये एस्केप नहीं होना चाहिए, वरना फ्यूचर में और लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। वो दोनों बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते हैं और स्लाइम को छत पे बैठे देखते हैं। स्लाइम एक लड़की के सर पे अपना लिक्विड गिराता है और वो ऊपर देखते ही उस पर जंप मार देता है। वो उससे निगलने की कोशिश करता है जैसे वो उसका फूड हो। अचन और डॉग दोनों स्पीड में भागकर उस लड़की को बचाने के लिए जाते हैं। अचन सोचता है अगर वो अपनी पावर यूज करे तो स्लाइम को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर स्लाइम ने फ्रीली लड़की को कंज्यूम कर लिया तो जगह खून से भर जाएगी। उसने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसे ही ब्रूटल सीन्स काफी बार देखे हैं। डॉग लड़की तक पहुंच जाता है और लीप मारकर उसके ऊपर से जंप करके कवर करता है। अचन अम्ब्रेला खोलता है और उसे स्लाइम की रेन ब्लॉक करता है। स्लाइम अम्ब्रेला से गिरता है और अब सीधा डॉग और अचन पे अटैक करता है। अचन को पता है उसके पास सिर्फ एक चांस है, शॉर्ट टाइम के लिए पावर यूज करना है। वो फुल पावर से एक पंच मार के स्लाइम को पूरा तोड़ देता है। इंस्टेंट हिट। स्लाइम पूरा एक्सप्लोड हो जाता है और उसका लिक्विड हर जगह गिरता है। अचन और डॉग शॉट बैटल के बाद खड़े होते हैं, पूरी तरह विक्टोरियस। गुड थिंग ये थी कि वो लड़की बच गई स्लाइम का खाना बनने से, लेकिन उसने अचन को पावर्स यूज करते देख लिया और वो काफी शॉक में थी। वो बिना कुछ बोले सीधा भाग जाती है, पीछे देखे बिना रोड पे स्प्रिंट मार देती है। जो कुछ उसने देखा उसके बाद उसका भागना फुल वैलिड लगता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत अब यह है कि ये मैस कैसे क्लीन करे। उसका टेल डायपर के अंदर से निकलता है और रोड पे फैला स्लाइम एब्जॉर्ब करने लगता है। लगता है उसका टेल मॉन्स्टर की एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसकी पास्ट लाइफ में नए पावर के लिए पहले वाली एबिलिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ता था, लेकिन अब कुछ अलग चल रहा है। अब उसका टेल तेजी से सारी स्लाइम लिक्विड अब्सॉर्ब कर रहा है और वो पावर को अपनी बना रहा है। वो तुरंत टेस्ट करता है बाय एक स्लाइम बॉल बना के हाथ में, और लगता है दोनों पावर साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। अपनी लास्ट लाइफ में के हमेशा कोशिश करता था कि वो पावर्स कम स्विच करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को शक ना हो, और वही कॉशियस नेचर एंड में उसका डाउनफॉल बन गया था। पर अब भी ये बात वियर्ड है कि ताउई का टेल बिना किसी पुश के इवॉल्व हो गया। शायद इसका रीजन उसकी करंट एज हो सकता है। जितना छोटा बचा उतनी स्ट्रांग अवेकनिंग। जो भी छोटी एज में अवेकन होते हैं उनकी पावर ज्यादा सॉलिड होती है और वो जल्दी अडेप्ट करते हैं। कई ने पहली बार पावर्स 10 साल की एज में ली थी और उससे छोटे जितने भी थे वो सब मर गए थे। ज्यादातर बच्चे मॉन्स्टर के टॉक्सिन सर्वाइव नहीं कर पाते, कांटेक्ट होते ही उनकी डेथ हो जाती है। पर अब कई उन सबसे भी छोटी एज में अवेकन हुआ है। उसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं दिख रही। जब वो यही सब सोच रहा होता है तब तक डॉग यूज वापस घर ले आता है सेफली। वो सीधा डॉग की बैक से कूदता है और अपनी स्लाइम पावर से एरिया को फुली कोट करता है। इस स्लाइम बैरियर से अब घर में कोई मॉन्स्टर दोबारा आने की सोच भी नहीं सकता। बस यही काम करते ही उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और वो थक के गिर जाता है। न नई पावर्स लेने की सोचने का टाइम है, न करंट वाली को अडेप्ट करने का। स्टैमिना ही नहीं बचा। लेकिन उसे फ्यूचर की इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्लाइम वॉल उन्हें मॉन्स्टर से बचा के रखेगी। अचन थक के फ्लोर पे गिरता है और डॉग उसके पास आता है एक थोड़ा स्केरी एक्सप्रेशन के साथ। लगता है फाइनली डॉग का बदला लेने का टाइम आ गया है उस बेइज्जती के लिए जो पहले हुई थी। डॉग झुकता है और अचन को उसकी शर्ट से पकड़ के उठाता है, बिल्कुल जैसे कोई पपी उठाता है। और एक सेकंड के लिए बेबी को लगता है कि अब वो लिटरली डॉग फूड बनने वाला है। मां शावर से निकलती है, पूरी तरह से क्लीन हो चुकी होती है उस फ्लावर से जो पहले गिरा था। वो लिविंग रूम जाती है देखने की उसका बेटा क्या कर रहा है, और देखती है कि वो डॉग के साथ फ्लोर पे चिपका हुआ है। देखने में तो लगता है दोनों कोजी होकर सो रहे हैं, लेकिन अचन पूरे फोर्स से स्ट्रगल कर रहा होता है डॉग के वेट के नीचे। काफी घंटे निकल जाते हैं और बेबी फाइनली खुद को उस फ्लफी ट्रैप से निकल लेता है ताकि काम शुरू कर सके। वो विंडोज, वेंट्स
और ड्रेनेज पाइप्स पे स्लाइम लगा देता है प्रोटेक्शन के लिए। अब अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आए तो भी घर कुछ टाइम तक सेफ रहेगा। यह सब करते वक्त उसे तेल की करंट कंडीशन का भी आइडिया लगता है। अब यह टेल एक साथ 4 एबिलिटी स्टोर कर सकता है, अनलाइक उसकी पास्ट लाइफ में जहां उसे हर बार एक स्विच करनी पड़ती थी। अब वो कयोते टेल और स्लाइम पावर्स दोनों यूज कर सकता है, लेकिन सिर्फ आधा मिनट के लिए। अचान को अगर किसी बड़े डिजास्टर के लिए प्रिपेयर करना है तो और चीजें रेडी रखनी होंगी। अपोकलिप्स के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है सप्लाईज कलेक्ट करना। डिजास्टर के बाद ज्यादा लोग मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि भूख से मारे थे, जब पूरा सप्लाई सिस्टम क्रैश हो गया था। जिसने भी उस टाइम पे सामान जमा किया था वो आगे चलकर लोगों को लीड कर सका। अगर कोई बंदा पहले से ही सामान इकट्ठा कर ले तो कॉन्फ्लिक्ट से बच सकता है और अपना सपोर्ट सिस्टम बना सकता है। अचन को भी ये सब तुरंत करना पड़ेगा, पर बेबी होने की वजह से उसके ऑप्शंस लिमिटेड हैं। सुपरमार्केट्स ऑलरेडी भर चुके हैं और आगे जाके मॉन्स्टर्स से भरे होंगे। अगर एक भी बंदा इन्फेक्टेड हो गया तो इन्फेक्शन पूरा एरिया में फैल जाएगा बिना कंट्रोल के। अचन जैसा छोटा बेबी इतनी बड़ी मॉन्स्टर हॉर्ड को संभल नहीं सकता अभी के बॉडी में, लेकिन अभी उसके पास सप्लाई लेने के लिए ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं दिख रहे हैं। जब वो ये सब सोच रहा होता है, उसकी मां का फोन रिंग करता है टेबल पे। वो जाके चेक करता है कौन है और देखता है कि मैसेजेस नॉन स्टॉप आ रहे हैं। लैंडलॉर्ड के ग्रुप चैट में कुछ चल रहा था। अच्छा हुआ फोन लॉक्ड नहीं था, तो अचन इजीली खोल के देख लेता है क्या सीन है। ग्रुप चैट में लोग किसी अजीब वायरस के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं वो मॉन्स्टर्स बन जा रहे हैं। अभी उन्हें यह आइडिया नहीं है कि कितना डेंजरस अपोकलिप्स आ रहा है, और अचन तो फुल रेडी है उन्हें थोड़ा एनलाइटन करने के लिए। वो चुपके से एक अकाउंट बनाता है और ग्रुप में घुस जाता है। सबको बताता है कि एक मैसिव डिजास्टर आ रहा है और सबको फटाफट अपने सप्लाईज जमा कर लेने चाहिए, वरना सब बिखर जाएगा। वो एक्चुअली हेल्प करने की कोशिश कर रहा है बाय गिविंग उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, लेकिन क्लियरली किसी को उसकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा। यह भी फैक्ट है कि उसका अकाउंट अभी अभी बना है, कोई प्रोफाइल भी नहीं है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। बेबी होने के नाते उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और ऑनलाइन फोरम्स भी किसी काम के नहीं हैं। इस स्पीड से तो सब लोग मर ही जाएंगे बिफोर ऑर्गेनाइजेशन बन भी पाए। तभी फोन पे एकदम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। क्यूरियोसिटी में वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और सामने वाला बंदा सीधा मुद्दे पे आता है और बोलता है कि अगर वो सच में सप्लाईज ढूंढ रहा है तो उन दोनों के बीच एक डील हो सकती है। उसका यूजर नेम हॉट होता है और ये नाम अचान को कुछ फेमिलियर लगता है। ये वही नाम था उस लड़की का जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, और उसका नाम भी हॉट ही था। उसका गेस बिल्कुल सही होता है, क्योंकि स्क्रीन के उस साइड जो बंदा बात कर रहा होता है वो वही हॉट होती है जिसके बारे में वो सोच रहा था। वो आराम से चेयर पे लेट बैक होती है, एक रूम में जो फुल कंप्यूटर्स और गैजेट्स से भरा होता है, और चिल करते हुए उसे टेक्स्ट कर रही होती है। अब लगता है कि उसके लिए भी गेम इंटरेस्टिंग बनने वाला है। सामने जो बंदा है वो काफी कॉशियस लगता है, लेकिन डील करने से पहले वो क्लियरली उसका फुल प्लान सुनना चाहता है। अभी तक दोनों प्रॉपरली बात भी नहीं कर पाए हैं और ऑलरेडी सब कुछ थोड़ा मेसी हो रहा है। तो वो सोचती है कि डायरेक्ट जाके उसको एक सीधा प्रपोजल दे, शायद इससे डील पक्की हो जाए। वो बोलती है कि जो भी सप्लाईज चाहिए उससे, चाहे वो फूड हो, पानी हो, आर्मर हो या कुछ भी और, सब कुछ वो उसको दे देगी। सिर्फ एक चीज थी जिसका वो प्राइस लगाएगी, और वो थी इंफॉर्मेशन जो उसे चाहिए। उसकी कीमत थी 100 मिलियन येन। लेकिन हॉट के लिए ट्रांसपोर्ट भी एक अलग टेंशन था, तो उसने ऑफर दिया कि जो भी इन्फो उसे चाहिए वो दे देगी। बस कंडीशन ये थी कि उसके कलेक्ट किए सप्लाईज का 20% उसे दे दे। उसकी आवाज का टोन और वो 100 मिलियन येन की डिमांड ऐसे लग रही थी जैसे कोई स्कूल की बच्ची डील कर रही हो। लॉजिक से देखा जाए तो जिसके साथ वो बात कर रहा है उसका हॉट होना ऑलमोस्ट कंफर्म्ड लग रहा था। वो बात कंटिन्यू करता है और सीधा पूछता है कि वो उसकी बात पे भरोसा क्यों करे, और साथ ही ये भी पूछता है कि उस डील के लिए हां भी क्यों बोले। हॉट पूछती है कि क्या वो दुश्मन बनना चाहता है या फिर एली बनने का सोच रहा है। उसका कहना था कि बेटर ये होता अगर वो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते और आर्ग्यू ना करते। बच्चा मान जाता है और बोलता है कि यूज बताइए कि सप्लाईज पिक करने की जगह कहाँ है। वो बताती है कि उसने पूरा इन्फो एक मेलबॉक्स में डाल दिया है जो उसके बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे है। अभी तक ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं थी, मतलब हॉट अभी एग्जीक्यूटिव नहीं बनी थी, पर फिर भी वो एक डेंजरस औरत थी
जो इन्फो का यूज करती थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए। जिस पे भी उसकी नजर पड़ती थी उससे वो हर पॉसिबल तरीके से एक्सप्लॉइट करती थी। उसने कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ जेन्युइनली बॉन्ड बनाने का सोचा भी नहीं था। उसका प्लान सिर्फ ये था कि इन्फो का यूज करके उसे ट्रैप में खींच ले। पर इस बार अचन भी उसकी ट्रिक्स से वाकिफ था और इस दफा वो खुद सब कुछ स्टर करेगा, वो नहीं। पहले वो रेस्ट लेता है और 2 घंटे की नींद ले लेता है। जब वो उठता है तब तक उसका स्टामिना जो पहले यूज हो गया था पूरा रिकवर हो चुका होता है और वो रेडी होता है इन्फो लेने के लिए। बिल्डिंग के एलिवेटर में सिक्योरिटी कैमरास लगे होते हैं और वो नहीं चाहता कि इतनी आसानी से उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए, तो वो स्टेयर्स की तरफ अपना फोकस शिफ्ट कर लेता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे अपने प्लान की एक बड़ी दिक्कत समझ आती है। अभी भी वो सिर्फ एक बेबी ही था और वो स्टेयर्स उसके लिए काफी ज्यादा बड़े लग रहे थे। स्टेयर्स उसके लिए क्लाइम करना मुश्किल था विद हिज करंट बेबी बॉडी। उस केस में यूज अपने फ्लफी कंपेनियन पे ही भरोसा करना पड़ेगा। वो डॉग की तरफ देखता है जो काउच पे सो रहा होता है, जानता है कि वही उसकी मेलबॉक्स तक पहुंचने की ओनली होप है। अचन जाके डॉग को उठाता है, उसकी टेल पकड़ के यूज खींचता है, लेकिन डॉग बिल्कुल भी अम्यूज नहीं होता। वो अपनी तेल से अचन को साइड में झटका देता है और बच्चा हवा में उड़ जाता है विद एक लाल चीख। और अचन तो सोच रहा था कि उसने उस बीस्ट को तामे कर लिया है, पर लगता है कि दोनों अभी भी गुड टर्म्स पे नहीं हैं। अचान की नजर किचन काउंटर पे पड़ती है जहां कुछ होता है जो उसकी हेल्प कर सकता है। एक बॉक्स ऑफ ट्रीट्स रखा होता है और यूज लगता है वो यूज करके डॉग को अपनी हेल्प के लिए मना सकता है। वो कुछ ट्रीट्स हाथ में लेके डॉग के नोज के पास ले जाता है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में डॉग उठ जाता है और बिना डिले डील एक्सेप्ट कर लेता है। लगता है कि स्ट्रांग फेस के पीछे ये डॉग काफी इजी टू प्लीज निकला। अब जब ट्रांसपोर्टेशन सिक्योर हो गया है, नेक्स्ट स्टेप है उस जगह तक पहुंचना जहां हॉट ने इन्फॉर्मेशन छोड़ी थी। वो डॉग पे चढ़ के अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर से राइड करता है और मेल बॉक्सेस तक पहुंचता है। मेल बॉक्सेस के बीच एक पिंक लेटर थोड़ा सा बाहर निकल रहा होता है। क्लियरली वही उसका टारगेट है, लेकिन वहां एक कैमरा भी लगाया गया होता है। ये ऑब्वियस है कि एच चाहती है कि वो कैमरा उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर ले। अगर ऐसा हो गया तो उसका इंफॉर्मेशन टूरेंट सेल हो जाएगा और उसका अपर हैंड चला जाएगा। एच उन लोगों से डील नहीं करती जिनको वो जानती नहीं, तो अचोन को अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी पड़ेगी। उस केस में उसे बस उसका फोकस डाइवर्ट करना पड़ेगा। बच्चा अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है, रेड टेंड्रिल्स रूम में फैला देता है और हर कॉर्नर स्कैन करता है फॉर एनीथिंग सस्पिशियस। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी कैमरा के अलावा वो 3 और हिडन कैमरास डिटेक्ट करता है जो शायद एच ने लगाए होंगे। ये क्लियरली दिखाता है कि वो उसकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए डेस्परेट है। हॉट अपने कंप्यूटर रूम में बैठी होती है, हंस रही होती है, एक्साइटेड होती है देखने के लिए कि इस बार कौन सा फूल उसके ट्रैप में फंसेगा। मेलबॉक्स के पास जाते ही हॉट को उस बंदे से कंफर्मेशन मिल जाता है जिससे वो बात कर रही थी कि उसने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। वो डेस्परेट होकर कैमरा फुटेज चेक करती है, पर स्क्रीन पे सिर्फ एक डॉग दिख रहा होता है जो मेलबॉक्स के पास आराम से खड़ा होता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उस डॉग के पीछे ही उसका टारगेट छुपा हुआ होता है। वो चुपके से लेटर पढ़ने की कोशिश करता है बिना उसके पता चले। उसने कैमरा का ब्लाइंड स्पॉट पहले ही लोकेट कर लिया था और डॉग को यूज करके लेटर को सब्टली रीड कर रहा होता है। वो फ्लायर मेलबॉक्स से निकालता है और बिना किसी के देखे वहां से क्विकली भाग जाता है। फ्लायर उसे एक सुपरमार्केट के क्लियरेंस सेल का एड्रेस देता है जो नियर बाय एरिया में होता है और मोस्ट लाइकली वही जगह होती है जहां यूज जाना चाहिए। जैसे ही वो फ्लायर पढ़ता है, हॉट उसके फोन पे बार बार मैसेजेस भेजने लगती है। उसे पूछती है कि वो एग्जैक्टली है कौन। वो उसे टीज करता है और कहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी तभी रिवील करेगा अगर वो उसे 100 मिलियन येन देगी। ये सुनकर हॉट और ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि जो भी ये बंदा है, क्लियरली वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है और अब वो चाहती है कि यूज इस बात का रिग्रेट हो। वो तुरंत एक स्पाइडर सर्वेलेंस सिस्टम एक्टिवेट करती है जो एक ड्रेन के अंदर छुपा होता है और उसे पूरी बिल्डिंग स्कैन करने का ऑर्डर देती है। ये स्पाइडर जैसा डिवाइस कैमरा से इक्विप्ड होता है और साथ ही डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, टेम्परेचर प्रूफ, मैग्नेट प्रूफ, हाई स्पीड प्रूफ और इलेक्ट्रिक शॉक रेजिस्टेंट भी होता है। स्पाइडर डायरेक्ट अचन और डॉग की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसे ट्यूरेंट एक फ्लफी स्लिपर्स नीचे से आके क्रश कर देती है।
हॉट पेन में चीख पड़ती है क्योंकि उसका $30 मिलियन का रोबोट सिर्फ कुछ सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो उसे डिस्ट्रॉय करता है वो और कोई नहीं, उसकी खुद की मां होती है, जो नीचे सिर्फ उन दोनों को ढूंढने के लिए आई थी क्योंकि वो कुछ देर से गायब थे। हॉट अपने स्पाइडर बॉट के लॉस पे लिटरली रोती है, लेकिन लकीली ऑडियो फंक्शन अभी भी सही चल रहा होता है। उसे एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है दूसरी तरफ से, और तभी उसे याद आता है कि कॉल फंक्शन भी ऑन है, मतलब सामने वाले लोग भी उसकी आवाज सुन सकते हैं। वो मिच उठाती है और सामने वाले को धमकाने की कोशिश करती है, वार्निंग देती है कि अभी उन्होंने कुछ भी जीता नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसका स्पाइडर क्रश कर दिया। अब जब उसने उनकी आवाज सुन ली है, वो उनके सारे मैसेजेस और उनका डार्क पास्ट पूरा इंटरनेट पे डाल सकती है। वो उन्हें लगातार चिढ़ाती रहती है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। उसकी जगह वो बंदा किसी और से बात कर रहा होता है और बोलता है कि हल्का कपड़ा पहने हो, ठंड लग जाएगी। तब एच को समझ आता है कि सामने वाले उसकी आवाज सुन ही नहीं रहे थे, और वो तो पूरा टाइम खुद से ही बोलती रही। उसके बाद जब वो थोड़ा रिसर्च करती है, तो अपने बड़े नेटवर्क के बाद भी उससे कुछ नहीं मिलता सामने वाले के बारे में। जो भी बंदा है वो पूरी तरह हिडन है, और एच के पास उसका कोई आइडिया नहीं होता। तभी होन को उसकी मां वापस अपार्टमेंट ले जाती है और यूज जानती है कि अकेले क्यों निकल गया, ये कितना डेंजरस है। वहीं दूसरी साइड स्पाइडर फ्लोर पे पड़ा होता है, क्रश्ड फॉर्म में, और सिर्फ 4% तक ही काम कर सकता है। हॉट फिर आचोन से कांटेक्ट करती है और बेबी को बोलती है कि वो इन्फो भी फ्री देगी और सप्लाईज भी। ऐसा लगता है जैसे उसने इजीली गिव अप कर दिया, और जितना ड्रामा किया था उसके बाद इतनी जल्दी हारना डिसअपॉइंटिंग लगता है। जब वो वापस अपार्टमेंट आते हैं, अचोन को सरप्राइजिंगली दांता नहीं जाता अकेले भागने के लिए। उसकी मां सोचती है कि डॉग ने दूर खोला और बेबी ने नींद में क्रॉल करते हुए बाहर निकल गया। अब वो डॉग कुछ दिन के लिए यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूज बंधना पड़ा ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो इसलिए। हॉट के कहने के हिसाब से एक वेयरहाउस स्टाइल सुपरमार्केट जल्दी खुलने वाला है, तो सप्लाईज उसने किसी और के स्टॉक से चुराई है। हॉट का इतना इजीली सब दे देना काफी जनरस लगता है, स्पेशली उस सब के बाद जो उसने किया। अगर अचोन को मटेरियल्स चाहिए तो यूज जल्दी काम करना पड़ेगा, वरना लेट हो जाएगा। पर उसे सबसे पहले यह फिगर आउट करना है कि उस सुपरमार्केट तक जाए कैसे। उसने एक फ्लायर टेबल पे छोड़ दिया ताकि उसकी मां देखे, लेकिन अभी तक उसने उस पर नजर भी नहीं डाली। इसका तो कोई चांस ही नहीं कि वो सीधा उससे दुनिया के एंड होने की बात बोल दे, पर कुछ न कुछ तो उससे करना ही पड़ेगा। जब वो सोच रहा होता है कि क्या करे, तभी उसके कान में पड़ता है कि मां कह रही है सिर्फ 5 दिन का दूध बचा है। बस वही एक परफेक्ट चांस है जिसका वो अपने फेवर में यूज कर सकता है। वो टेबल पे रखा हुआ दूध का ग्लास धक्का देके गिरा देता है, और जब मां आवाज सुन के आती है तो वो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे अभी भी सो रहा हो। जब वो दूध साफ करने लगती है, तभी उसकी नजर टेबल पे रखे सुपरमार्केट वाले फ्लायर पे पड़ती है। वो फ्लायर उठाती है और सोचती है कि शायद जाके चेक करना चाहिए, और सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अछन ने प्लान किया था। फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब वेयरहाउस जाना होता है, और मां बेबी को पिंक कपड़ों में रेडी कर देती है, जो अछन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब दोनों घर से बाहर होते हैं, डॉग को घर में काफी खाना देके छोड़ दिया जाता है। जैसे ही वो सुपरमार्केट पहुंचते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आता है और पूछता है कि वो यहां क्या कर रही है। वो बताता है कि यहां एक इन्फेक्शियस बीमारी फैल रही है और लोगों को बोला गया है कि ज्यादा बाहर ना निकले। मां उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे सिर्फ बेबी के लिए पाउडर्ड दूध चाहिए, लेकिन गार्ड उसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं होता। वो एक गवर्नमेंट वर्कर है, और अचान को पता है कि गवर्नमेंट जल्दी ही गायब हो जाएगी, तो ऐसे रूल्स वुल्स की चिंता ज्यादा दिन तक करने की जरूरत नहीं है। गार्ड तो बस इसलिए कर रहा है क्योंकि यूज ऑर्डर्स माइले हैं, और वो मां से कहता है कि यूज घर वापस चले जाना चाहिए। जब वो उससे बात कर रहा होता है, तभी उसे पता भी नहीं चलता कि एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ रहा है, जब तक वो आदमी के सर पे अपना हाथ नहीं रख देता। एक ही सेकंड में मॉन्स्टर हाथ दबाता है और आदमी का सर एक ब्लडी बलून की तरफ फट जाता है। फिर मॉन्स्टर अपना टारगेट बना लेता है मां और उसके छोटे बेबी को। यह मॉन्स्टर उन सबसे बड़ा है जो होन ने अब तक देखा या फेस किया है, और यह एक स्ट्रॉन्ग प्रोलिफरेटिव टाइप है जिसका कोई स्पेसिफिक वीक पॉइंट भी नहीं है। वो अपनी पावर रिवील करना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसने अपनी पावर यूज नहीं की तो वो और उसकी मां दोनों यहीं मर जाएंगे। मां उसे स्ट्रोलर से उठती है और भाग जाने की कोशिश करती है। अचन को पता है भागना बेकार है, क्योंकि यह चीज अलग ही स्पीसीज है।
ये इंसान से काफी ज्यादा फास्ट है और मां के पास भाग के बचने का चांस नहीं है। जैसे जैसे मॉन्स्टर उनके करीब आ रहा होता है, अचान को वॉल पे फायर एक्सटिंग्विशर का केस दिख जाता है। फिर वो अपनी पावर यूज करके वो केस तोड़ देता है। वो केस फंस जाता है और गैस से पूरा एरिया भर जाता है। वो अचानक क्लाउड इतना होता है कि अचान मां की गॉड से निकल जाता है और मॉन्स्टर पे अटैक करता है, उसे उदा के वॉल में दे मारता है। उसके पास लगभग 30 सेकंड्स होते हैं जब तक सब क्लियर नहीं होता। उसी टाइम में उससे मॉन्स्टर से निपटना पड़ेगा, मां के नोटिस करने से पहले। उसकी मां बेहोश पड़ी होती है मॉन्स्टर के सडन अटैक की वजह से, तो उसे मां के होश में आने से पहले सब कुछ खत्म करना होगा। अच्छी बात यह है कि मां अभी अनकॉन्शियस है पहले के अटैक के इंपैक्ट से, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। प्रोलिफरेटिव टाइप का कोर उसके सर में होता है। अगर वो सर पे स्ट्राइक कर पाया तो मॉन्स्टर एक हिट में मर जाएगा, लेकिन मॉन्स्टर अभी तक पहले वाले अटैक से भी सेफ है। अचन को यह फाइट एक ही ब्लो में फिनिश करनी पड़ेगी, इससे पहले कि वो उठ के उस या मां को फिर से हर्ट करे। इस बार कोई शॉर्टकट नहीं है जैसे पहले यूज करता था। अब यूज अपनी असली स्ट्रेंथ से सामना करना ही पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि इस बार वो खुद से खड़ा हो सकता है, क्रॉल नहीं करना पड़ रहा। मॉन्स्टर पहला मूव लेता है और बच्चे की तरफ जंप करता है, लेकिन अचन साइड हो जाता है और वो बच जाता है। फिर वो अपनी एबिलिटी यूज करता है, अपनी टोड स्ट्रैंड से मॉन्स्टर को स्लाइस करने लगता है। मॉन्स्टर अभी मारा नहीं, पर वो उसे ब्लीड करवा देता है उस हैवी अटैक के बाद। सिचुएशन थोड़ी खराब है, लेकिन हन को फुल यकीन है कि जीत उसी की होने वाली है। वो दोबारा मॉन्स्टर पे रश करता है अटैक करने के लिए। इस बार उसे लगता है कि वो मॉन्स्टर का सामना खुद से कर सकता है, थैंक्स टू। मॉन्स्टर के सामने मां खड़ी होती है और शॉक में उससे घूरती रहती है, लेकिन भागने के बजाय वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है कुछ निकलने के लिए। होन पूरी जान से चिल्लाता है कि वो भाग जाए, क्योंकि वो मॉन्स्टर से अकेली नहीं लड़ सकती, ये उससे पता होता है। पर प्रोटैगनिस्ट की मां होने के नाते उसके पास भी अपने कुछ ट्रिक्स होते हैं। वो अपने पॉकेट से स्टन गन निकालती है और मॉन्स्टर पे फायर कर देती है, जो उससे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से झटका देता है और मॉन्स्टर ट्यूरेंट फ्रीज हो जाता है। चाहे मूव थोड़ा अलग था, लेकिन यही एग्जैक्ट डिस्ट्रैक्शन था जो बेबी को चाहिए था। अचन बिल्डिंग से सीधा नीचे स्ट्रीट की तरफ लीप मार देता है। जैसे ही मॉन्स्टर रिकवर करता है, वो मां पे अटैक करता है और यूज डोर फेंक देता है। जब वो नीचे गिरती है, तब उसका फेस मॉन्स्टर की तरफ नहीं होता, और तभी अचन स्काई से नीचे आता है फुल पावर वाले एक हैवी अटैक के साथ।
मॉन्स्टर ऊपर देखता है बिल्कुल लास्ट सेकंड पे और देखता है एक बेबी जिसके लेग पे ह्यूज एनर्जी चार्ज हो रखी होती है, जो हाई स्पीड में सीधा उसकी तरफ आ रहा होता है। अटैक डायरेक्ट उसके सर पे लगता है, उसका हेड तुरंत क्रैक हो जाता है और मॉन्स्टर एक ही ब्लो में मर जाता है। मां अभी भी जमीन पे पड़ी होती है, बेहोश, और बेबी उसके पास जाके देख रहा होता है कि वो सेफ है या नहीं। चाहे वो मां से अभी ज्यादा अटैच्ड नहीं है, लेकिन अगर मां वहां नहीं होती तो उसके लिए काफी ज्यादा रिस्क होता। मां सिर्फ उससे ढूंढने नहीं आई थी, उसने अपनी जान भी दांव पे लगा दी थी उससे बचाने के लिए। अभी भी मां को काफी कुछ सीखना पड़ेगा जब तक वो उसके लिए एक्चुअली यूजफुल न बन जाए। लेकिन अब उसे लगता है कि शायद उस पर भरोसा किया जा सकता है। जैसे ही वो ये सोचता है, उसके पावर का आफ्टर इफेक्ट आता है और वो मां के पास गिर जाता है। वो भी बेहोश हो जाता है उसी मोमेंट में। जब काफी देर बाद वो दोबारा होश में आता है, तो उसके हेड पे बैंडेज होता है और एक अजीब रेड आइड आदमी उसका डायपर चेंज कर रहा होता है। अचन यूज पहचान नहीं पाता और तुरंत सेल्फ डिफेंस में उस पे सुसु कर देता है। उसकी मां तुरंत भाग के आती है और उस आदमी से माफी मांगती है, ये होप करते हुए कि वो बुरा ना मान जाए। वो आदमी कैजुअली अपना चेहरा पोंछता है और बिना रिएक्ट किए सब एक्सेप्ट कर लेता है। उस आदमी को लगता है कि शायद उसने बच्चे को दारा दिया, इसलिए ऐसा हो गया। फिर वो मां से पूछता है कि क्या उसकी डॉग से बन रही है या नहीं, और लगता है मां उस आदमी को पहले से जानती है। वो बंदा शायद डॉग का पहले का ओनर है और वो मां को थैंक्स बोलता है उस मुट्ठ का ध्यान रखने के लिए। होन को ज्यादा कंसर्न इस बात का होता है कि मां ने क्लियरली मॉन्स्टर को देखा था जो उन पे अटैक हुआ था, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके बाल गिले हैं, मतलब मां चुपके से रो रही थी जब वो सो रहा था। वो आदमी मां से कहता है कि वो लोग सप्लाई लेने जा रहे हैं और उसे भी इनवाइट करता है उनके साथ चलने के लिए। यह सुनकर अचन का अटेंशन तुरंत उस तरफ चला जाता है, क्योंकि सप्लाई स्टॉक करना और लोगों के हेल्प से लेना काफी स्मार्ट मूव लगता है। लेकिन उनके साथ जाने से पहले उसे मॉन्स्टर का क्रिस्टल कोर लेना होगा। वो स्ट्रोलर से जंप मार के मॉन्स्टर के बचे हुए बॉडी पार्ट्स की तरफ दौड़ता है। जैसे ही वो अपनी टोड टेल से कोर को एब्जॉर्ब करता है, तुरंत उसे मॉन्स्टर की पावर मिल जाती है। इस बार उसे एक हार्डनिंग स्किल मिलती है और वो स्किल उसके ब्लड स्ट्रीम में ऑलरेडी फ्यूज हो जाती है। स्किल बुरा नहीं है और अब वो अपनी टेल को एक शील्ड की तरह यूज कर सकता है। लेकिन स्ट्रोलर में वापस जाने से पहले वो देखता है कि वही अजीब आदमी फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। वो किसी से सीक्रेटिवली बात कर रहा होता है और उस बात में कह रहा होता है कि मां और बेटा दोनों उनके लिए बोझ हैं। वो ये भी बोलता है कि उन्हें साथ ले जाने का रीजन ये है कि इमरजेंसी में उन्हें डेकोई बना के काम में लाया जा सके। ये बंदा बिल्कुल साइको है और क्लियरली दिख रहा है कि उसका इंटेंशन बिल्कुल सही नहीं है। वो सामने वाले बंदे को बोलता है कि दूसरी व्हीकल ले ले और भी सप्लाईज उठा के ले आए। अचन चुपके से उसकी बात सुन रहा होता है, लेकिन गलती से ट्रक को थोड़ा बंप कर देता है जिसके पीछे वो छुपा होता है। आदमी तुरंत घूम के देखता है और किसी को अटैक करने के मूड में होता है, ये सोच के कि कोई उसकी बात सुन रहा था। लेकिन जब वो आगे आता है तो उसे समझ आता है कि सामने कोई थ्रेट नहीं, सिर्फ एक छोटा बच्चा है।